तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी शिक्षा के बारे में जो भविष्य से आई हो। तारीख है 8 नवंबर 2025 और इसका वादा वादा बहुत बड़ा है। ये दावा करती है कि ये हमें विश्व की मालिकी का रास्ता दिखा सकती है। आप देखिए, इस शिक्षा का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक वाक्य में छिपा है। और ये दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। सोचिए, सिर्फ चेतना बदलने से सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं और दुनिया की मालिकी भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, ये शिक्षा सबसे पहले इंसानियत की जो मूल समस्या है ना, उसका पता लगाती है। और इसके मुताबिक हमारी असली समस्या सामाजिक या राजनीतिक है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बीमारी है। और इसी बीमारी की वजह से हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे ये शिक्षा पुरानी दुनिया कहती है, दुख की दुनिया। इसकी तुलना एक पुराने जर्जर घर से की गई है, और ये उस नई दुनिया से बिल्कुल अलग है जहां अपार सुख था, जो कहते हैं कि कभी थी और फिर से हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सारे दुख की जड़ क्या है? इसका जवाब एक ही मुख्य बीमारी में छिपा है, देह अभिमान, यानी खुद को सिर्फ ये शरीर समझने की जो भूल है। इसे एक बहुत बड़ी बीमारी कहा गया है। अच्छा, अगर दुनिया में कोई आध्यात्मिक बीमारी है तो जाहिर है उसका कोई इलाज भी होगा, और जहां इलाज होता है वहां कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई मार्गदर्शक भी तो होता है। और इसी मार्गदर्शक को यहां आध्यात्मिक पिता शिव बाबा कहा गया है। वो जो दुख हरता सुख करता है, वही जिन्हें दुख के समय में सब याद करते हैं। और ये पिता आते कहां से हैं? पृथ्वी पर किसी जगह से नहीं। कहा जाता है कि वो एक दूर देश से आते हैं, एक ऐसी दुनिया जो इस भौतिक दुनिया से भी परे है, जिसे परम धाम या स्वीट साइलेंस होम कहा गया है। और ये जो बात है ना, ये पिता की भूमिका को बहुत अच्छे से समझाती है। मैं इस पराये देश में, इस पराये शरीर में आता हूं। मैं राजा नहीं बनता, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। मतलब उनका काम खुद राज करना नहीं, बल्कि दूसरों को वो ज्ञान देकर राज करने के लायक बनाना है। तो ठीक है, अब हम बीमारी और मार्गदर्शक के बारे में जान चुके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी नुस्खे पर। देह अभिमान की इस बीमारी का असली इलाज आखिर है क्या? पूरी की पूरी शिक्षा बस इसी एक बुनियादी बदलाव पर टिकी हुई है। मैं शरीर हूं, इस सोच से निकलकर मैं एक आत्मा हूं जिसका ये शरीर है, इस एहसास तक पहुंचना, बस यही है। एक सोच दुख की जड़ है और दूसरी सोच सभी बीमारियों का इलाज। और आत्मा को जिस तरह से समझाया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आत्मा को प्रकाश का एक बहुत ही छोटा सा बिंदु बताया गया है, एक रॉकेट की तरह, जो 1 सेकंड में लंदन से आत्मा की दुनिया तक पहुंच सकता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा कितनी गतिशील और शक्तिशाली है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, लेकिन इस इलाज को असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? इसके लिए एक बहुत ही साफ रास्ता बताया गया है। इसे 3 कदमों वाले एक अनुशासन की तरह बताया गया है। पहला कदम है ज्ञान डांस, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना और अपने असली स्वरूप को समझना। दूसरा, और इसे सबसे जरूरी कहा गया है, वो है याद की शक्ति, यानी पिता को लगातार याद करना। और तीसरा, इसी जागरूकता की शक्ति से अपने अंदर के दुश्मनों, यानी 5 विकारों पर जीत पाना। और यहीं पर 2 तरह की ताकतों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क समझाया गया है। एक तरफ है बाहुबल, यानी शारीरिक शक्ति, और दूसरी तरफ है योग बल, यानी आत्मिक शक्ति। और ये शिक्षा बिल्कुल साफ कहती है कि सच्ची और हमेशा रहने वाली मालिकी बाहुबल से नहीं जीती जा सकती। वो तो गुप्त योद्धाओं के तरीके, यानी योग बल से ही मिलती है। तो इस रास्ते पर चलने का आखिर नतीजा क्या होता है? इसका अंतिम परिणाम क्या है? वादा किसी छोटी मोटी चीज का नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से कायापलट का है। सिर्फ खुद का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का। जो इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली पहचान मिलती है। उन्हें गुप्त योद्धा कहा जाता है। ऐसे योद्धा जो छिपे हुए हैं, जिन्हें कोई पहचानता नहीं। लेकिन ये योद्धा कैसी लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, उनका दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर है, माया, यानी 5 विकार। उनका हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि योग बल है, आत्मिक शक्ति। और युद्ध का मैदान वो भी खुद के अंदर ही है। और इनाम, डबल क्राउन, विश्व मालिक बनना और एक नई सतयुगी दुनिया बनाना। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था।
डबल क्राउन मालिक बनने का वादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो ताज। एक ताज प्रकाश का, जो पवित्रता का प्रतीक है, और दूसरा ताज है रत्नों का, जो दुनिया की बादशाही का प्रतीक है। यही वो सबसे ऊंचा पद है जिसे पाना है। इतना ही नहीं, ये शिक्षा पुनर्जन्म की धारणा को भी एक नए नजरिए से देखती है। इसके मुताबिक एक आत्मा पूरे विश्व चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, न कि 84 लाख, जैसा कि कभी कभी माना जाता है। और इन 84 जन्मों के बाद दुनिया का नवीनीकरण होता है। तो आखिर में ये पूरी शिक्षा विश्व परिवर्तन जैसी बड़ी चीज को एक निजी अंदर की लड़ाई का नतीजा बताती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा योद्धा होने का क्या मतलब है जिसकी लड़ाई पूरी तरह से अपने ही अंदर लड़ी जाती है? ये एक ऐसी जीत है जो दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर पाई जाती है।